हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है कि फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन होने वाला है और एकेटीयू ने अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंजेस किया है। जहां तक कि अब तक हम नॉर्मल एग्जामिनेशन दे रहे थे, यहाँ पे इस बार का जो एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आज का जो वीडियो है वो फाइनल ईयर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इमेज प्रोसेसिंग, उसके ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि इमेज प्रोसेसिंग के यूनिट 1 का है, जिसका नाम है डिजिटल इमेज फंडामेंटल। इस 40 क्वेश्चंस में मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। साथ ही साथ ये जो 40 क्वेश्चंस है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी और रीजन से, तो वहां पे भी आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। 40 क्वेश्चंस के थ्रू मैं इंटायर टॉपिक कवर करने वाला हूँ यूनिट 1 का। सो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो नया है और स्टूडेंट इसकी वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस कहीं पे अवेलेबल नहीं है इन सब सब्जेक्ट के ऊपर। सो गाइज प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए सो डैट कि जिस स्टूडेंट को इसका नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग यूनिट 1 का डिजिटल इमेज फंडामेंटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि फंडामेंटल स्टेप जो होता है इमेज प्रोसेसिंग में वो कौन सा है फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप। तो ऑप्शंस देखते हैं, फिल्ट्रेशन, इमेज एक्विजिशन, इमेज इनहेंसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन। तो इसका जो आंसर होगा इमेज एक्विजिशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्यों होगा, क्योंकि इमेज एक्विजिशन जो स्टेज होता है वो इन्वॉल्व करता है प्री प्रोसेसिंग, जैसे कि स्केलिंग। तो स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग का मतलब होता है कि रिसाइजिंग ऑफ डिजिटल इमेज, यानी कि इमेज एक्विजिशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि इमेज को लेते हैं, फिर उसको रिसाइज करते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड। तो इसी वजह से इसका जो आंसर था वो इमेज एक्विजिशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो कितने फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में? 8, 9, 11, नन। तो इसका जो आंसर है वो 11 है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में वो 11 नेम्स आपको मैं बता दूंगा। फर्स्ट नेम है इमेज एक्विजिशन, सेकेंड इमेज इनहेंसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, वेवलेट्स एंड मल्टी रेजुलेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट नेम है कंप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, नॉलेज बेस। तो ये 11 नेम्स थे जो फंडामेंटल स्टेप के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। तो कौन सा है इसमें से जो ऐसा प्रोसेस है जो कि इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? हाई लेवल, लास्ट लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। इसका आंसर है लास्ट लेवल। क्यों लास्ट लेवल? क्योंकि यहाँ पे जो होता है तीन ही प्रोसेस होता है, हाई, मिडिल एंड लो। सो लास्ट लेवल नाम का कोई चीज नहीं होता है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए था, इसलिए लास्ट लेवल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following colors has the largest frequency in the visual spectrum। तो violet, blue, green, red। इसका आंसर violet है, क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ चुके हैं कि violet कलर होता है जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, लार्ज होता है। तो इस वजह से इसका आंसर violet है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ डिजिटल इमेज इज वेल डिटरमाइंड बाय डैश, यानी कि क्वालिटी जो है डिजिटल इमेज का उसको हम लोग किससे पता करते हैं? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ सैंपल्स, ऑप्शन बी, द डिस्क्रीट ग्रे लेवल्स, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द मेंशन, ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आंसर है वो सी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिजिटल इमेज इज डिटरमाइंड मोस्टली बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स एंड डिस्क्रीट ग्रे लेवल्स यूज्ड इन द सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, यानी कि क्वालिटी जो होता है किसी भी डिजिटल इमेज का उसको हम लोग ज्यादातर जो पता करते हैं उसके सैंपल से और डिस्क्रीट ग्रे लेवल से, जिसको हम लोग यूज करते हैं सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू टू कवर ए कंटिन्यूअस सेंस डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी सेंस डेटा को अगर हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा, विच ऑफ द इसमें से कौन सा मेथड है या टेक्निक है जिसका हमें जरूरत पड़ता है? तो ए है सैम्पलिंग, बी क्वांटाइजेशन, सी बोथ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, डी नाइदर सैम्पलिंग नॉर क्वांटाइजेशन। तो इसका आंसर जो है बोथ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द आउटपुट ऑफ द मोस्ट सेंसर इज ए कंटिन्यूअस वेव फॉर्म एंड द एम्पलीट्यूड एंड
spatial behavior of such wave form are related to the physical phenomenon being sense, यानी कि जो आउटपुट जो होता है ज्यादातर सेंसर का वो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में होता है और एम्पलीट्यूड और स्पेशल बिहेवियर जो होता है वेव फॉर्म का वो रिलेटेड होता है फिजिकल फेनोमेना जो कि हम लोग सेंस करते हैं। इस वजह से इसका जो आंसर है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट ए कंटिन्यूअस इमेज f of x, y to digital form we have to sample the functions in dash coordinates। इसका ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, ऑल ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। इसका भी आंसर जो है वो सी है यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन। क्यों? तो देखते हैं एन इमेज में बी कंटिन्यूअस इन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स और इन एम्पलीट्यूड और इन बोथ, यानी कि कोई भी इमेज जो होता है वो कंटिन्यूअस हो सकता है आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स में, वाई कोऑर्डिनेट्स में, एम्पलीट्यूड या दोनों में। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द मेंशन इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर ए कंटिन्यूअस इमेज f of x, y हाउ कुड सैम्पलिंग बी डिफाइंड, यानी कि कोई एक हमारे पास कंटिन्यूअस इमेज है जिसको हम लोग एक फंक्शन f of x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे हम लोग सैम्पलिंग को डिफाइन करेंगे इसमें। ऑप्शन देखते हैं डिजिटाइजेशन द कोऑर्डिनेट वैल्यू, डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यूज, ऑल ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। इसका जो आंसर है ए डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग इज द मेथड ऑफ डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ इमेज, यानी कि सैम्पलिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं डिजिटाइज करते हैं कोऑर्डिनेट वैल्यू इमेज का, इसलिए इसका जो आंसर था ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए कलर एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स अ प्योर कलर, यानी कि क्या ऐसा प्रॉपर्टीज या क्या ऐसा चीज है, कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि डिस्क्राइब करता है प्योर कलर को। तो ऑप्शन देखते हैं इंटेंसिटी, ह्यू, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, यानी इसका जो आंसर है हमारे पास ह्यू है। क्यों? क्योंकि ह्यू जो होता है ये एक मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, आप ये कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए कलर का, वो होता है जो कि किसी भी कलर को प्योरली डिस्क्राइब करता है। दैट्स व्हाई इसका आंसर ह्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजीबी कलर्स ऑन इंटरनेट एप्लीकेशंस आर कॉल्ड, यानी कि आरजीबी कलर जो होता है इंटरनेट एप्लीकेशन पे उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, शेप कलर्स, कलर्स स्पेस, वेब कलर्स, सिर्फ वेब कलर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ वेब कलर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 into 1024 इमेज हैज रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्शन ए 1048576, ऑप्शन बी 1148576, ऑप्शन सी 1348576, ऑप्शन डी 1248576। तो इसका जो आंसर है 1048576, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है क्योंकि 1024 into 1024 करेंगे तो कैलकुलेट होकर के इतना आ जाएगा, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू कन्वर्ट ए कंटिन्यूअस सेंस्ड डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई कंटिन्यूअस सेंस डेटा को अगर हम लोग को डिजिटल फॉर्म में करना है तो इसमें से कौन सा मेथड या टेक्निक को हम लोग को रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन ए सैम्पलिंग, बी क्वांटाइजेशन, सी बोथ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, डी नाइदर सैम्पलिंग नॉर क्वांटाइजेशन। इसका जो आंसर है वो सी है बोथ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द आउटपुट ऑफ द मोस्ट सेंसर इज ए कंटिन्यूअस वेव फॉर्म and the amplitude and spatial behavior of such waveform are related to the physical phenomena being sensed। तो क्योंकि जो भी हम लोग डेटा ज्यादातर जो डेटा हम लोग सेंस करते हैं वो क्या होता है कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में होता है और एम्पलीट्यूड और स्पेशियल बिहेवियर जो होता है वेवलेट का वो रिलेटेड होता है फिजिकल फेनोमेना जो कि हम लोग सेंस करते हैं। दैट्स व्हाई सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर एचएसआई कलर स्पेस नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी, यानी कि एचएसआई कलर स्पेस के लिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को रिक्वायर्ड होता है। ए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो इसका जो आंसर है n इक्वल टू 3, यानी कि एचएसआई कलर स्पेस में जो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं वो n इक्वल टू 3, n यहाँ पे डिनोट कर रहा है कितना ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक कलर इन इमेज प्रोसेसिंग इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि ब्लैक कलर किसी भी इमेज में जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 255, डी 256। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम लोग ब्लैक कलर जो होता है उसको जनरली 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर CMY के कलर स्पेस नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी, यानी कि CMY के कलर स्पेस में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो आंसर है n इक्वल टू 4, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 4 यूज करते हैं CMY के कलर में। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। CMY के स्टैंड्स फॉर cyan, magenta, येलो एंड ब्लैक। दीज आर द 4 बेसिक कलर्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग कलर इमेज, यानी कि ये जो 4 हैं वो बेसिक्स कलर हैं जिसको हम लोग यूज करके प्रिंट करते हैं कलर इमेजेस। ये इसका
एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडेट द स्टेटमेंट फॉर ए गिवन इमेज इन वन डायमेंशन given by function f of x comma y to sample the functions we take equally spaced samples superimposed on the functions along a horizontal line. However, the sample values still span vertically a continuous range of gray level values. So to convert the given function into a digital function, the gray level values must be divided into various discrete levels. यानी कि ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हमें एक इमेज दिया जा रहा है वन डायमेंशनल में जो कि दिया जा रहा है एक फंक्शन f ऑफ x, y। अब हमको सैंपल करना है फंक्शन और हम लोग इक्वली क्या करें स्पेस्ड कर दिए सैंपल को और सुपर इम्पोज कर रहे हैं फंक्शन को अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। हाउएवर द सैंपल वैल्यूज स्टिल स्पैन, जबकि जो उसका सैंपल वैल्यू है वो स्पैन कर रहा है वर्टिकली एक कंटीन्यूअस रेंज ऑफ ग्रे लेवल वैल्यूज। सो अगर हमको कन्वर्ट करना है गिवन फंक्शन को डिजिटल फंक्शन में तो ग्रे लेवल वैल्यूज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्क्रीट लेवल्स, यानी कि ग्रे लेवल वैल्यूज जो होगा वो डिवाइड होना चाहिए अलग अलग डिस्क्रीट लेवल्स में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, यानी कि ये ट्रू फॉल्स बेस्ड के ऊपर है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ट्रू होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डिजिटल फंक्शन रिक्वायर्स बोथ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल इमेज फंक्शन, यानी कि वन डायमेंशनल इमेज फंक्शन जो भी होता है उसके लिए हमें क्या क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट द सोर्स ऑफ इमेज। ऑप्शन ए एकॉस्टिक, बी मैकाट्रॉनिक, सी अल्ट्रासोनिक, डी इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका जो आंसर है मेकाट्रॉनिक, क्योंकि मेकाट्रॉनिक ही ऐसा चीज है जो कि सोर्स ऑफ इमेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच पर्पस इमेज सब्ट्रैक्शन इज यूज, यानी कि किस पर्पस के लिए हम लोग इमेज सब्ट्रैक्शन करते हैं। कलर इनहेंसमेंट, स्पेशियल इनहेंसमेंट, डिटेक्शन, फ्रीक्वेंसी इनहेंसमेंट। तो इसका जो आंसर है डिटेक्शन, डिटेक्शन के लिए इमेज सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फैमिलियर सिंगल सेंसर यूज्ड फॉर इमेज एक्विजिशन इज, यानी कि कौन सा ऐसा सिंगल सेंसर है जिसको हम लोग इमेज एक्विजिशन के लिए यूज करते हैं जो कि ज्यादा हम लोग से फैमिलियर भी है। तो माइक्रो डेंसिटोमीटर, फोटोडायोड, सीमोज, नन ऑफ द मेंशन। इसका जो आंसर है फोटोडायोड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फोटोडायोड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंगल सेंसर मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल्स, यानी कि फोटोडायोड एक ऐसा सिंगल सेंसर है जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं और वो जो बना होता है वो सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसीजर डन ऑन डिजिटल इमेज टू अल्टर द वैल्यूज ऑफ इट्स इंडिविजुअल पिक्सल इज, यानी कि कौन सा प्रोसीजर हम लोग डिजिटल इमेज के ऊपर हम लोग यूज करते हैं जब हमें अल्टर यानी कि चेंज करना होता है वैल्यू इंडिविजुअल पिक्सल्स का। तो ऑप्शन देखते हैं नेबरहुड ऑपरेशन, इमेज रजिस्ट्रेशन, जियोमेट्रिक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल पिक्सल ऑपरेशन। तो इसका आंसर है सिंगल पिक्सल ऑपरेशन। एक्सप्लेनेशन इट इज एक्सप्रेस एज ए ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन टी, यानी कि हम लोग सिंगल पिक्सल ऑपरेशन को एक्सप्रेस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के रूप में टी, और जिसका फॉर्म जो होता है एस इक्वल टू टी जेड, जहां पे जेड होता है इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इमेज मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन नहीं है इमेज मल्टीप्लिकेशन का। ऑप्शन ए शेडिंग करेक्शन, ऑप्शन बी मास्किंग, सी पिक्सेलेशन, डी रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑपरेशंस। तो इसका जो आंसर है पिक्सेलेशन। क्यों देखते हैं, क्योंकि पिक्सेलेशन जो है वो डील करता है इनलार्जमेंट ऑफ पिक्सल्स, यानी कि पिक्सेलेशन का काम होता है कि किसी भी पिक्सल्स को इंक्रीज करना। तो इसका जो आंसर है पिक्सेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नोन डेटा टू एस्टिमेट वैल्यूज एट अननोन लोकेशन इज कॉल्ड, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग नोन डेटा के हेल्प से अननोन लोकेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन से देख लेते हैं एक्यूसेशन, इंटरपोलेशन, पिक्सेलेशन, नन ऑफ द मेंशन। तो बी यानी इंटरपोलेशन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू एस्टिमेट अननोन लोकेशन, यानी कि इंटरपोलेशन जो प्रोसेस है उसके जरिए से हम लोग एस्टिमेट करते हैं अननोन लोकेशन को। इट इज अप्लाइड इन ऑल इमेज रिसैम्पलिंग मेथड्स, यानी कि इस चीज को हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं सारे इमेज के रिसैम्पलिंग मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस इज इंटेंसिटी बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट इंटेंसिटी लेवल्स इन एन इमेज इज डैश नॉइज, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस। तो इसका जो ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट। क्यों,
Contrast is the measure of the difference in intensity between the highest and the lowest intensity level in an image। यानी कि contrast का जो काम है वो measure करना difference between intensity highest और lowest level image का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following color models are used for color printing, यानी कौन सा कलर मॉडल को हम लोग यूज करते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं CMY, CMYK, RGB, बोथ A एंड B। इसका आंसर है बोथ A एंड B। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मेथड है इस दोनों मेथड को हम लोग जनरली यूज करते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि CMYK का हम लोग यूज करते हैं कलर प्रिंटिंग में और CMYB मॉडल है उसको भी यूज करते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। Which of the following is a receptor in the retina of human eyes? A rods, B cones, C rods and cones, D neither rods nor cones। तो इसका जो आंसर है rods and cones। क्यों? क्योंकि rods जो होता है वो लॉन्ग सिलेंडर रिसेप्टर्स होता है, while cones जो होता है शॉर्ट एंड थिक रिसेप्टर्स होता है। ये दोनों रिसेप्टर ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर C था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ इज इमेज फॉर्मेशन इन द आई डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ए फोटोग्राफिक कैमरा, यानी कि कैसे जो इमेज हमारा फॉर्मेशन होता है आई में वो अलग होता है इमेज जो बनता है वो कैमरा में। तो ऑप्शन देखते हैं नो डिफरेंस, वेरिएबल फोकल लेंथ, वेरिंग डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेजिंग प्लेन, फिक्स्ड फोकल लेंथ। इसका जो आंसर है बी, यानी कि वेरिएबल फोकल लेंथ। फाइबर इन द सिलियरी बॉडी वेरी शेप ऑफ द लेंस देयरबाय वेरिंग इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फाइबर जो होता है सिलियरी बॉडी का वो वेरी करता है शेप में, जिसकी वजह से क्या होता है का फोकल लेंथ वेरी करता है लेंस के अंदर। सो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ द लाइट इंटेंसिटी लेवल्स टू विच द ह्यूमन आईज कैन अडैप्ट, यानी कि लाइट इंटेंसिटी के किस लेवल तक ह्यूमन आई अडॉप्ट कर सकता है, जो कि हमें बताना है इन लॉग ऑफ इंटेंसिटी डैश ml, यानी कि लॉग में ये वैल्यू को बताना है। ऑप्शन 10-6 to 10-4, ऑप्शन बी 104 to 106, ऑप्शन सी 10-6 to 104, ऑप्शन डी 10-5 to 105। इसका जो आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेंज ऑफ लाइट इंटेंसिटी टू विच ह्यूमन आई कैन अडॉप्ट इज इनॉर्मस, यानी कि काफी बड़ा होता है एंड अबाउट द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 फ्रॉम 10-6 to 104। इस रेंज में ह्यूमन आइज अडॉप्ट कर सकता है लाइट इंटेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन आई इज, यानी कि इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होता है ह्यूमन आई का वो क्या होता है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं ब्लाइंड स्पॉट, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। तो आंसर जो है डी रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन आई। ये तो हम सबको जनरली पता होता है कि रेटिना ही जो होता है वो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्राइटनेस एडेप्टेशन। इसका आंसर है चेंजिंग द आईज ओवरऑल सेंसिटिविटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन का जो आइज होता है उसका वाइड डायनेमिक रेंज होता है, क्योंकि आइज का जो ओवरऑल सेंसिटिविटी होता है वो चेंज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राइटनेस एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्जेक्टिव ब्राइटनेस, रिलेटेड टू इंटेंसिटी, रिलेटेड टू ब्राइटनेस, रिलेटेड टू इमेज परसेप्शन, रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन। इसका आंसर है रिलेटेड टू इंटेंसिटी। एक्सप्लेनेशन इट इज द इंटेंसिटी एज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आइज, क्योंकि ये एक इंटेंसिटी होता है जो कि नोटिस किया जाता है ह्यूमन आइज के द्वारा, इसलिए इसका आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट आरजीबी कलर इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय फुल कलर इमेजेस, यानी कि फुल कलर इमेजेस में कितने बिट होते हैं आरजीबी कलर के। 32 बिट आरजीबी कलर इमेज, 24 बिट आरजीबी कलर इमेज, 16 बिट आरजीबी कलर इमेज, 8 बिट आरजीबी कलर इमेज। आंसर है इसका 24 बिट आरजीबी कलर इमेज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं द टर्म फुल कलर इमेज इज यूज्ड ऑफ्टन टू डिनोट आर 24 बिट आरजीबी कलर इमेज, यानी कि ये जो टर्म होता है फुल कलर इमेज वो जनरली हम लोग यूज करते हैं 24 बिट आरजीबी कलर इमेज के लिए। उसका जो टोटल नंबर ऑफ कलर होता है 24 बिट आरजीबी कलर इमेज में वो होता है 28⁻3, जो कि इक्विवेलेंट हो जाता है आपके 16777 के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कलर मॉडल इज ऑल्सो नेम्ड एज, यानी कि कलर मॉडल का दूसरा नाम क्या है। कलर स्पेस, कलर गैप, कलर स्पेस एंड कलर सिस्टम, कलर सिस्टम। तो इसका जो आंसर है सी कलर स्पेस एंड कलर सिस्टम, यानी कि कलर मॉडल जो है वो कलर स्पेस और कलर सिस्टम दोनों के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अ कलर मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अ कलर स्पेस और कलर सिस्टम, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट्स पर्पस इज टू फैसिलिटेट द स्पेसिफिकेशन ऑफ कलर्स इन सम स्टैंडर्ड जनरली एक्सपेक्टेड वे। तो आप समझ ही चुके हैं ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पिक्सल डेप्थ, यानी कि पिक्सल डेप्थ क्या होता है? इसका जो आंसर है वो ए है। इट इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सेल्स इन आरजीबी स्पेस, यानी कि ये एक नंबर ऑफ बिट्स होता है, जैसे कि 24 बिट्स हो गया या 32 बिट्स, उसी तरह से एक बिट्स होता है जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पिक्सेल्स, पिक्सेल्स जो होता है आरजीबी स्पेस में उसके लिए। तो ये सिंपली स्टेटमेंट बेस है, देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आप। इमेज आर रिप्रेजेंटेड इन आरजीबी कलर मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट इमेज, वन फॉर ईच प्राइमरी कलर, यानी कि कोई भी प्राइमरी कलर के लिए 3 इमेज कंपोनेंट होता है आरजीबी कलर मॉडल में। व्हेन फीडेड इनटू एन आरजीबी मॉनिटर, these 3 images combines on the phosphor screen to produce a composite color image, यानी कि जब इस तीनों कंपोनेंट्स जो होता है उसको हम लोग फीड करते हैं आरजीबी मॉनिटर में, तो ये जो 3 इमेज है कंबाइन करके प्रोड्यूस किया जाता है फॉस्फोर स्क्रीन पे एक कंपोजिट कलर इमेज के फॉर्म में। द नंबर ऑफ द बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल इन आरजीबी स्पेस इज कॉल्ड पिक्सल डेप्थ, यानी कि जितने नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने में पिक्सल को आरजीबी स्पेस में, उसको हम लोग कहते हैं पिक्सल डेप्थ। तो आप ये समझ ही चुके हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग आर वैल्यू इन टर्म ऑफ एचएसआई कंपोनेंट्स, यानी कि एचएसआई कंपोनेंट्स में अगर आर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए किस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन है सी, आर इक्वल टू आई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर एस कॉस एच डिवाइडेड बाय कॉस 60 माइनस एच। ये एक इक्वेशन होता है जिसके जरिए हम लोग आर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह जी और एस का भी वैल्यू फाइंड करने का अलग अलग इक्वेशन होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ एच एस आई इन द इंटरवल 0 to 1, यानी कि एच एस आई का जो भी वैल्यू होता है 0 to 1 रेंज में लाइक करता है, और आर वैल्यू जो होता है आरजीबी कंपोनेंट में वो गिवन, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आर इक्वल टू आई इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर s cos h डिवाइडेड बाय cos 60 माइनस h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग b वैल्यू इन टर्म्स ऑफ HSI कंपोनेंट, यानी कि अब b वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं? इसका आंसर है d, b इक्वल टू i ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस s। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ HSI इन द इंटरवल 0 to 1, यानी कि इसका भी जो वैल्यू होता है वो 0 to 1 के बीच में लाइज करता है आरजीबी कंपोनेंट्स में, जो कि दिया जाता है इक्वेशन b इक्वल टू i 1 माइनस s। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग g वैल्यू इन टर्म्स ऑफ HSI कंपोनेंट्स, यानी कि g वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे HSI कंपोनेंट्स के लिए? तो इसका जो आंसर है वो a है, g इक्वल टू 3i माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर r प्लस b। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिवन वैल्यूज ऑफ HSI इन द इंटरवल 0 to 1, इसका भी वैल्यू जो होता है 0 to 1 रेंज में लाइज करता है। सो b वैल्यूज जो होगा आरजीबी कंपोनेंट्स में वो दिया जाता है इक्वेशन g इक्वल टू 3i माइनस ब्रैकेट के अंदर r प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिटल इमेज इज एन एरे ऑफ डैश नंबर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि डिजिटल इमेज जो है वो एरे है किस नंबर्स का? तो आंसर देखते हैं इसका। रियल और कम्प्लेक्स, रियल एंड कम्प्लेक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो ए है, रियल और कम्प्लेक्स, यानी कि डिजिटल इमेज जो हमारे एरे में हो सकता है नंबर्स, वो रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी होता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टूल यूज इन द टास्क सच एज जूमिंग, श्रिंकिंग, रोटेटिंग etc, यानी कि कौन सा टूल को हम लोग यूज करते हैं जूमिंग, श्रिंकिंग और रोटेटिंग टास्क के लिए? तो आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो बी है, इंटरपोलेशन। एक्सप्लेनेशन। इंटरपोलेशन इज द बेसिक टूल यूज फॉर जूमिंग, श्रिंकिंग, रोटेटिंग etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डायनेमिक रेंज रेशियो द लोअर लिमिट्स इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि डायनेमिक रेंज रेशियो में लोअर लिमिट्स को हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं? सैचुरेशन, ब्राइटनेस, नॉइज, कॉन्ट्रास्ट। तो इसका जो आंसर है सी, नॉइज। नॉइज को जनरली हम लोग लेते हैं डिनोमिनेटर में, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इमेज कैन बी ब्लर्ड यूजिंग डैश, यानी कि लो पास फिल्टर, काउंटरिंग, इरोजन, हाई पास वैल्यू। तो इसका जो आंसर है वो लो पास फिल्टर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज को ब्लर करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चंस जो था यूनिट 1 का वो आप लोग के साथ डिस्कस किया, जिसके थ्रू मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया हूँ यूनिट 1 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा इसी तरीके से, और यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका यूनिट 2 का भी सारा टॉपिक कवर हो जाए। So guys,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि गाइज आप लोग को भी पता है ये थोड़ा टफ टाइम है हम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स का नहीं अवेलेबल है। और सो गाइज एक दूसरे को हम लोग को हेल्प करना है, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट कि हम सबका हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।